अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डी फॉर डॉक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन अहम मालूमात फराहम करने वाला हूं। एक तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है एडमिशन के हवाले से, प्राइवेट और जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके हवाले से। दूसरा, मुफ्त तालीम जो यूएचएस ने देने का ऐलान किया। तीसरा, जो मेरिट क्राइटेरिया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 50% करने के कितने मुतवक्के चांसेस है। आपको याद होगा कि मेरी एक पार्लियामेंट में एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी इसके ऊपर, और मेरी उसके जो चेयरमैन थे खालिद हुसैन मक्सी साहब, उनसे मेरी बात हुई थी इसी के बारे में कि क्राइटेरिया 50% होगा या नहीं होगा। तो उसके बारे में रात भी मेरी उनसे एक डिटेल डिस्कशन हुई है और वो बहुत ज़्यादा लेंथी थी और 2-3 और टॉपिक भी थे जिसकी वजह से मैं इस वीडियो का हिस्सा तो नहीं बनाऊंगा सॉरी, लेकिन वो आपको ज़रूर बताऊंगा कि अब मेरिट क्राइटेरिया क्या 50% हो सकता है या फिर ये सीटें जो पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है वो खाली ही रहेंगी। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। इसमें जितने भी पाकिस्तान में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है जैसे कि यूएचएस है, केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पीएमसी ने एक क्लियर कट नोटिफिकेशन उनको दे दिया है कि वो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्टें हैं जो उन्होंने एडमिट किए हैं वो 18 फरवरी तक सबमिट करवा दें। आज 17 फरवरी है, यानी कि 18 फरवरी लास्ट डेट है। तब तक के जो मेरिट लिस्टें रह गई हैं डिसेबल की या जो भी व्हाट्सएवर वो उन्होंने सबमिट करवानी है। लेकिन डिसेबल के लिए उन्होंने या डिसेबल या एचईसी अप्रूव जो स्कॉलरशिप्स थी उनके लिए उन्होंने डेडलाइन को इंक्रीज कर दिया, वो 25 फरवरी है। तो अब जो रेसिप्रोकल की मेरिट लिस्ट लगनी है वो यूएचएस ने 18 फरवरी तक लगानी है। अगर 18 फरवरी के बाद लगाएगी तो वो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उनको पीएमसी कोई नंबर अलॉट नहीं करेगी और वो पाकिस्तान में डॉक्टर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये पीएमसी ने 18 फरवरी की यहां रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इसके साथ ही मैं आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी यहां पर खबर दे देता हूं। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले आप डी फॉर डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो एडमिशन डेट थी वो 15 फरवरी लास्ट डेट थी, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है एक हफ्ता और 22 फरवरी लास्ट डेट कर दी गई है। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ पीएमसी ने बहुत अच्छी की है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जब प्रेफरेंस दी थी तो 7-8 मेडिकल कॉलेजेस को एडमिशन दिया, लेकिन बदकिस्मती उसमें उनका एडमिशन ना हो सका। जैसे कि अजरा नाहिद, वहाँ पर तो सारे एडमिशन ही डोनेशन पे हुए हैं। शालामार, एफएमएच, इन जो इससे रिलेटेड जैसे कि सहारा था। अब यहाँ पर अगर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो सका तो वो 8 मेडिकल कॉलेजेस में ही उसने प्रेफरेंस अपनी सबमिट करवाई थी, लेकिन पीएमसी यहाँ पर कह रही है कि वो तमाम मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है। अगर कॉलेज वालों ने उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया तो वो किसी और कॉलेज में भी राब्ता कर सकता है जिसमें उसने अप्लाई नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, अगर बच्चे ने सहारा में अप्लाई किया था और उसको वहां से अभी तक कॉल नहीं आई और उसने अजरा नाहिद में अप्लाई नहीं किया था तो वो अजरा नाहिद को कॉन्टैक्ट करे अगर उनके पास वेकेंट सीट्स हैं और उनसे कहे कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, तो पीएमसी के मतलब उसका वही जो दाखिला है जो उसने सहारा में अप्लाई किया था उसी को कंसीडर किया जाएगा। और एक और चीज़, अगर उसने एमबीबीएस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो उसका एमबीबीएस में ही होगा, वो बीडीएस में एडमिशन नहीं ले सकेगा। यानी कि ये गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए कि जिन बच्चों ने 7-8 कॉलेजेस में अप्लाई किया था उनकी तरफ से उनको कोई कॉल नहीं है, तो वो बाकी दूसरे कॉलेजेस को खुद कॉल करें और कहें कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं और आप बताएं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स आपको दरकार हैं। ये हो गया यहाँ पर। उसके साथ ही एक यूएचएस की तरफ से बहुत अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यूएचएस ने ये बताया कि 95% जो सीटें हैं उन पर दाखिला हो चुका है। उसके साथ ही यूएचएस ने यह भी कहा कि जो नादिर तलबा हैं उनको यूएचएस की तरफ से मुकम्मल तौर पर माली मुआवनत की जाएगी और मुकम्मल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो फीस जमा नहीं करवा सके और वो मेरिट पर हैं तो फिर उनकी फीस जो सी है वो यूएचएस अपनी जेब से अपने फंड से अदा करेगी और उनको एडमिशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये यूएचएस की तरफ से बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। कुछ ऐसे तलबा भी नोटिस होते थे कि जिनका मेरिट पे 91 पॉइंट एग्रीगेट बन जाता था लेकिन वो फीस ना होने की वजह से अपनी एमबीबीएस की सीट छोड़ सकते थे। तो इस मरतबा ये जो एक चांस होता था स्टूडेंट के लिए कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सीट स्किप कर देते थे अपनी एमबीबीएस की, तो ये ख़त्म हो गया क्योंकि अब वो डेफिनेटली नहीं करेंगे। उनके जो फीस है वो यूएचएस पे कर देगी तो वो लाजमी पढ़ेंगे। तो इस तरह सेकंड मेरिट लिस्ट लगने का तो अभी तक कोई चांस है नहीं यूएचएस के, और ऑलरेडी यूएचएस के 95% सीटों पर जो दाखिले हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब रह गई रेसिप्रोकल की 14 सीट्स, तो वो भी यूएचएस 1-2 दिन में 18 तारीख से पहले उसकी भी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर देगी। अब इसके साथ ही स्टूडेंट एक और आपके साथ न्यूज़ ये शेयर कर लेते हैं। पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी वो इस बारे में क्या कहती है कि मेरिट क्राइटेरिया जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का है, जैसे कि पामी ने भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया इसको 50% पे लाया जाए, तो स्टैंडिंग कमेटी का ये मौक़िफ़ है कि ना तो रिकंडक्ट होने के कोई चांसेस हैं और ना ही होगा। अब तो दाखिले डेफिनेटली स्टार्ट होंगे तो रिकंडक्ट वाली कहानी तो ख़त्म। लेकिन वो ये बात तस्लीम करते हैं कि पीएमसी ने गलत किया और उन्होंने सिफारिश की कि पीएमडीसी को दोबारा इसके बारे में लाने के बारे में जो है वो सोच रहे हैं। ये एक पार्लियामेंट में इस टाइम डिस्कशन चल रही है, लेकिन ये माइनर वेजेस पे है और
वैसे भी पीएमसी अब डेफिनेटली ही रहेगी। साथ ही मेरी जब उनसे बात हुई इस बारे में तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई, तो उनसे मैं ये भी पूछा कि सर अब जो क्राइटेरिया 50%, तो उन्होंने कहा ये पीएमसी करना ही नहीं चाहती कि 50% क्राइटेरिया, वो कहते हैं कि 60% पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा सर अभी तो यूएचएस पंजाब में काफ़ी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और सिंध में काफ़ी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर एडमिशन अभी रहते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स पर, तो उनका क्राइटेरिया का क्या। तो उन्होंने कहा हमने तो अपनी तरफ से सिफारिश दी थी कि क्राइटेरिया को 50% किया जाए। अब ये पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका इजलास नहीं हो सका किसी न किसी वजह से, तो जैसे इजलास होगा तो मे भी इसको दोबारा से बहस का हिस्सा बनाया जा सके। तो इसके बारे में मैंने पूछा कि सर इजलास कब तक मुतवक्किल है। उन्होंने कहा अभी तो सेनेट के इलेक्शंस के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो अभी तो इजलास मुतवक्किल नहीं है, लेकिन 15 से 20 दिन बाद या मुतवक्किल है कि 3 मार्च के बाद ही इसके बारे में कोई और अपडेट आएगी। तो मैंने कहा सर 3 मार्च तक तो इसके टाइम पीरियड गुजर जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर अब हम तो और कुछ नहीं कर सकते, यानी कि उनके मतलब डिस्कशन का यही कहना था कि जो क्राइटेरिया है वो मोस्टली 60% ही रहेगा, और अगर इजलास होता है तो 50% के चांसेस भी हैं। तो ये अब डिपेंड करता है इजलास के ऊपर, वो जो है वो क्या कहते हैं इमरजेंसी बेसिस पर अगर जल्दी हो जाता है तो क्राइटेरिया में भी चेंज हो सकता है, अदरवाइज क्राइटेरिया 60% ही रहेगा। तो ये उनकी टोटल जो डिस्कशन थी उसका लुब्बे लुबाब था। इस हवाले से उनसे जो भी मैं इंशाल्लाह एक छोटा सा मौक़िफ़ लेने की कोशिश करूँगा तो वो आपके साथ लाइव भी शेयर कर दूँगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिएगा, डिफ़ॉल्ट डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।